साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर बनी हुई है। उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए पेंशन भोगियों ने एक ड्राफ्ट भेजा है भारत सरकार को कि पेंशन का 70% और एफएम में 5,000 के साथ मंजूर किया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसको शामिल किया जाए। एक बेहतरीन कदम मैं कहूंगा इसको। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जीसीएम ने भी अपने बहुत सारे सुझाव भारत सरकार को भेजी। पर ये जो आप लोगों के सामने ये न्यूज जो आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये मैं कहूंगा कि ये कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए ये सबसे बड़ा कदम है। अगर भारत सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस चीज को शामिल करते हैं तो ना ही केंद्रीय कर्मचारी बल्कि जो पेंशनर हैं उनको भी सीधा सीधा फायदा होगा। यहां तक जो राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारी उनको भी फायदा होगा, और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कंपनियों में उनको भी इसका फायदा होगा। क्योंकि जो प्राइवेट में जब भी वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी होती है तो वो पे कमीशन के ऊपर ही होती है। तो एक बार ये पूरी खबर पे चलते हैं। खबर ये है, पेंशन भोगियों ने सौंपा 8वें वेतन का प्रारूप, पेंशन 70% एफएम में 5,000 के साथ मांगे मंजूर। भारत में पेंशन प्रणाली को और अधिक समानतापूर्ण और न्याय संगत बनाने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में पेंशन नीति इस तरह बनाई गई है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता मिलती है। भारत में भी इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है। दुनिया के देशों में पेंशन दरें, फ्रांस में अंतिम 6 महीने का वेतन 75% है, बेल्जियम में अंतिम 5 वर्षों के वेतन का 75% है, साइप्रस में अंतिम वेतन का 67% है, माल्टा में सर्वश्रेष्ठ 15 वर्षों का औसत वेतन 80% है, ब्राजील में 85% है, दक्षिण अफ्रीका में 75% है, मेक्सिको में 60% है, तुर्की में 60% है, वियतनाम में 75% है, अर्जेंटीना में 70% है। क्योंकि इसमें पूरा उन्होंने ड्राफ्ट में जो दूसरे देशों में जो पेंशन दी जाती है उसको भी शामिल किया है जो भेजते वक्त ड्राफ्ट में। भारत में पेंशन को भी इन्हीं वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। पेंशन सुधार के लिए प्रस्तावित बदलाव, महंगाई भत्ते डीआर का पेंशन में समायोजन। जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाए तो इसे पेंशन में शामिल कर लिया जाए। 5वें वेतन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। पैरा नंबर 138-17 में पारिवारिक पेंशन में वृद्धि, वर्तमान 30% की दर को बढ़ाकर 45% किया जाए। यह सबसे सारे ही उनकी जो मांगे हैं ड्राफ्ट में जो भारत सरकार को भेजी हैं, जबरदस्त मांगे हैं। पर इसके अंदर जो ये वर्तमान में 30% की दर से बढ़ाकर 45% किया जाए, किनकी, जो भी कर्मचारियों की विधवाएं हैं उनके लिए, और पूर्व सैनिक भी इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। पर इसमें ये जेसीएम ने ये मांग नहीं उठाई, पर इन्होंने ये मांग उठाई तो बहुत बेहतरीन मांग उठाई। सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की स्थिति में भी सामान्य रूप से लागू हो। जीवन साथी को अचानक पेंशन कटौती से बचाने के लिए सुधार किया जाए। पुराने और नए पेंशन भोगियों में समानता, पूर्व 2016 और नवीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बराबर की जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों व सेना के कर्मियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की गई, उसी तरह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान पेंशन दी जाए। रेलवे लोको रनिंग स्टाफ लोको पायलट की पेंशन में सुधार किया जाए। बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशन भोगियों के लिए समान अधिकार किया जाए। स्वायत्त निकायों के लिए सरल पेंशन प्रणाली की जाए। अर्धसैनिक बलों के लिए इसको पढ़ लेते हैं। अर्धसैनिक बलों को भी 1 रैंक 1 पेंशन ओआरपी का लाभ दिया जाए। एमईएस मिलिट्री इंजीनियर सर्विस कर्मियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए। दोनों ही मांगे बिल्कुल जायज हैं। चिकित्सा भत्ता, फिक्स मेडिकल अलाउंस एफएमए में वृद्धि, वर्तमान में 1,000 प्रति माह की जगह इसे 5,000 रुपये प्रति महीना किया जाए, बिल्कुल ठीक है। विवाद समाधान प्रक्रिया लागू हो। 310 पेंशन संबंधी मामले अदालतों में लंबित हैं। सरकार को पूर्व विचारण सुलह तंत्र लागू करना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को लंबी कानून प्रक्रिया से बचाया जा सके। निष्कर्ष, एक सशक्त, पारदर्शी और न्याय संगत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके। यह सुधार आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पेंशन नीतियों को
संरेखित करने और पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को आवश्यक समर्थन प्रदान करने का प्रयास है। अब सरकार को जल्द से जल्द इन सुधारों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। साथियों, आप सबको मालूम है कि भाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकलने वाले हैं, नोटिफिकेशन निकलने वाला है, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, उसके बाद में वो अपनी जो भी काम है वो शुरू कर देंगे। उससे पहले ये सब की जो निगाह जो बनी हुई है वो बनी हुई है टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे। अब वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है कि बहुत सारी साथी पूछते हैं कि सर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जो हिंदी का मतलब है वो है कार्य क्षेत्र, संतरम की शर्तें या विचारार्थ विषय। मतलब जब आयोग बनेगा तो उनको कार्य क्षेत्र बताया जाएगा कि ये आपका कार्य क्षेत्र है। संद्रम कि संद्रम में आप इन के ऊपर हमारे को रिपोर्ट दोगे, ये शर्तें होंगी या ये विचार विषय होंगे। जैसे मान लो जेसीएम ने 18 मांगे दी हैं, इसके बाद में ये भी पेंशन भोगियों ने भी ड्राफ्ट भेजे हैं, दूसरे मंत्रालयों ने भी अपनी अपनी मांगे इसको भारत सरकार को भेजी होंगी। भाई रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है, अनेकों मंत्रालय हैं, सभी ने अपने कर्मचारियों की। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही वो चीज है जो जैसे ही अब ये बाहर निकलेंगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और नोटिफिकेशन 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और मेंबरों का, तो सारी स्थिति साफ हो जाएंगी कि किस किस के ऊपर ये विचार करेंगे, क्या क्या मांगे इन तक, मतलब सरकार ने क्या क्या इनको सुझाव दिए हैं कि आप इनके ऊपर रिपोर्ट देना, और ये सारी चीजें हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ में एक चीज बहुत बड़ी ही प्यारी भी, बिल्कुल जिससे ये कह सकते हैं कि पर्दा उठ जाएगा कि हर एक मंत्रालय के कर्मचारियों को ये पता लग जाएगा कि उनके मंत्रालयों ने उनके लिए क्या सिफारिश की है। चाहे कितने भी बड़े मंत्रालय हैं कि भाई उनके, जैसे गृह मंत्रालय है तो पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिकों और ऑन ड्यूटी सैनिकों को पता लग जाएगा कि गृह मंत्रालय ने क्या क्या सिफारिश की है उनके लिए आगे आने वाले समय के लिए। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे ही सबकी नजर है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।